हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सुपर एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। तो आइए देखा जाए गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, इसमें बहुत सारे यहाँ पर प्रश्न हमारे खड़े होते हैं और बनते हैं। तो आइए देखा जाए। पहला, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। दोस्तों, हमें क्या पता करना है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं और ये यहाँ दर्पण में कहाँ पर मौजूद होता है या फिर रहता है। तो आइए देखा जाए। वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिस गोले से काटकर बनाया जाता है, तो उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश होती है सी, इसकी वजह से उसको हम सी से लिखते हैं केंद्र। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? इसका केंद्र है। तो यहाँ पर देखा गया कि ये हमारा क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण जिस गोले से काटकर बनाया जाता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हमारा क्या है? यही हमारा क्या है? वक्रता केंद्र है। और ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। ये दोस्तों जैसे अवतल में उसी प्रकार क्या हो जाएगा? उत्तल में हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखना हमको वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ रेडियस वक्रता, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो किसे कहते हैं? उस गोले की त्रिज्या को उसका कि दर्पण एक भाग है, तो वह दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या क्या है हमारा? ये देखना हमको, यहां से यहां तक की दूरी C से लेकर P तक को हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। C से लेकर P तक को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको लिखा गया है CP। क्या लिखा गया है? CP लिखा गया है। और CP को क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। CP को क्या बोलते हैं दोस्तों? वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पर बात करना हमको ध्रुव। ये ध्रुव क्या होता है? ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे कैपिटल P से डिनोट करते हैं। इसे कहते हैं कैपिटल P से दोस्तों डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु कौन है? यही है। ये हमारा क्या है? दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसका जो बीच वाला जो हिस्सा है ये हमारा क्या है? ये है। जैसे हमारे पास जो दर्पण है, देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को अगर ऐसे करेंगे इस टाइप से, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये इसका जो बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये हमारा क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ठीक। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे कैपिटल P से। ये जो मिड पॉइंट है इसका, उसको बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। ओके। आइए देखा जाए द्वारक। अपर्चर क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। जहां से प्रकाश क्या होता है? आता हुआ प्रकाश सिर्फ हमारा इतने में ही आएगा, तो प्रकाश यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी टकराएगा, यहाँ से भी टकरा, हर पॉइंट से क्या होगा? टकरा सकता है, लेकिन यहाँ से नहीं टकराएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसके द्वार हो गया। जैसे हमारे पास क्या होता है? दरवाजा होता है, तो दरवाजा हमारा या खिड़की ऐसे होता है, तो जब भी अगर धूप आएगा तो यहाँ से थोड़ी आएगा, अंदर कहाँ जाएगा? यहाँ से यहाँ तक जाता है। ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर एक दरवाजा है या खिड़की है, इस टाइप से अगर बना हुआ है, इस टाइप से, तो जो प्रकाश जब आएगा, इधर से किरण आएगा, तो किरण यहाँ से और यहाँ से सिर्फ जाएगा। ओके। यहाँ से और यहाँ से ही सिर्फ अंदर जा सकता है। अगर यहाँ पर कलई किया गया तो टकरा कर वापस आएगा, सिर्फ इतने से।
ओके, यहां से जाएगा नहीं, यहां से जाए नहीं एक्सिस, तो जहां से हम जा सकते हैं तो वहां पर हमारा क्या कहलाता है, ये द्वार है। अब इसी से हमारा क्या बना है, द्वारक बना है। जब हम दर्पण में आ जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, द्वारक। और द्वारक हमारा क्या होगा, M1 और M2 हमारा क्या होगा, द्वारक होगा। इसको लिखा जाता है M1 M2 से। तो आइए देखा जाए मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दोस्तों मुख्य अक्ष कहलाती है। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, दर्पण है। और दर्पण का जब सेंटर देखा जाएगा, सेंटर ये आएगा। सेंटर हमारा क्या आता है, ये आता है सेंटर। तो यहाँ पर हमारा जो PC होगा, PC देखिए दोस्तों, एक चीज बहुत नोटिस कीजिएगा, जब वक्रता त्रिज्या होता है तो CP होता है। ओके, C से हम देखते हैं P तक, लेकिन जब यही चीज हम प्रिंसिपल एक्सिस की बात जब करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, PC। क्या कहलाता है, PC। तो यहाँ से क्या है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। उसको डिनोट करते हैं PC। PC से हम क्या करते हैं, लिखते हैं P से लेकर C तक। अगर यही चीज वक्रता त्रिज्या कोई पूछेगा तो ये हो जाएगा C से लेकर P। ठीक, केंद्र से ध्रुव तक। ठीक, ओके। और यही चीज क्या हो जाएगा, अगर यही कोई पूछे कि प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष क्या होता है, तो हम क्या करते हैं, P से लेकर C तक हम बात करते हैं। तो आइए अब देखा जाए फोकस किसे कहते हैं। फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष से मिलती है, अगर वो मुख्य अक्ष से अगर मिलती है तो अवतल, और अगर निकलती है तो क्या होता है, उत्तल दर्पण में होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस करते हैं। तो देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष से मिलती है या निकलती है, तो वहां पर तो वह बिंदु दर्पण का फोकस कहलाता है। तो दोस्तों, अवतल दर्पण ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष से मिलती हैं या निकलती हैं, अगर मिलती हैं तो अवतल और निकलती हैं तो उत्तल। मतलब उत्तल में क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, निकलती हैं, जबकि अवतल में क्या होता है, मिलती हैं। आइए देखा जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक अवतल दर्पण है। हमारे पास अवतल दर्पण है। तो यहाँ ये हमारा अवतल दर्पण का ये क्या है, द्वारक हो गया M1 M2, और ये हमारा क्या है, इसका ध्रुव हो गया। ये क्या है, इसका फोकस। तो यहाँ पर देखिए, जब प्रकाश इसके ऊपर पड़ता है तो ये क्या करता है, मुख्य अक्ष की तरफ क्या होता है, झुकने लगता है। प्रकाश यहाँ से आकर इसके ऊपर क्या होगा, टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा, प्रकाश यहाँ पर आएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है दोस्तों, परावर्तन के पश्चात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर आएगा, टकराएगा, तो यहाँ पर आएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी टकराएगा, यहाँ पर आएगा, ये भी टकराएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ इस पॉइंट टकराएगा। ये हमेशा एक F पॉइंट पर, F बिंदु पर आकर क्या होगा, यहाँ पर सब इकट्ठा होगा, या यहाँ जब इकट्ठा होगा, या हो सकता है यहाँ इकट्ठा होगा, फिर अलग अलग दिशाओं में क्या हो सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। तो हमको ये नहीं देखना है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या है, तो दोस्तों अब यहाँ पर मेन जो पॉइंट है कि प्रकाश यहाँ से आता है, लेकिन जब यहाँ पर इसके ध्रुव से जब जाकर टकराए तो ये कहीं भी दूसरी तरफ परावर्तन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, उसी के सीध में क्या होगा, मुख्य अक्ष के ही दिशा में क्या होगा, जो है ये मुख्य अक्ष है यहाँ पर, उसी जब यहाँ पर आएगा तो बस यहाँ से क्या होगा, जो ध्रुव है यहीं से क्या होगा, फिर वापस सीधी निकल जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाता है, फोकस। फोकस क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्या कहलाता है, फोकस। तो यहाँ से हमारा क्या पड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं फोकस। उसी तरह हमारा उत्तर में भी होता है। उत्तर में क्या होता है, जब प्रकाश यहाँ पर आकर यहाँ पर
टकराता है तो यहाँ से क्या होता है, परावर्तन होता है, यहाँ से इस लाइन को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, यहाँ पर तो एक यहाँ पर ये मिलता है। तो फोकस आ गया समझ में दोस्तों। आइए हम बात करते हैं, जैसे ही इसमें उस तरह क्या है, यहाँ पर भी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ दूर से टकराएगा, फिर क्या होगा, वापस उसी डायरेक्शन में जाएगा जिधर से वो प्रकाश किरण आ रहा था। ठीक, तो आइए देखा जाए फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, फोकल लेंथ दर्पण के ध्रुव से दर्पण के फोकस तक की, दर्पण के ध्रुव से दर्पण के फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देख लिया जाए फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से, दर्पण का ध्रुव ये है, ध्रुव से दर्पण के फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। यहाँ से आया टकरा कर, ये हमारा क्या कहलाता है, फोकस दूरी। जैसे हमारे पास कोई भी टार्च है, जहां तक वो जाता है उसका फोकस, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। जैसे कोई एक टार्च है हमारे पास है, कोई टार्च है यहाँ पर, इसमें से क्या हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है, यहाँ से प्रकाश क्या हो रहा है, हमारा निकल रहा है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि अरे इसका टार्च की तो जो लाइट बहुत दूर तक जा रहा है, तो जहां तक फोकस बहुत दूर तक जा रहा है, जहां तक इसका फोकस मान लीजिए अगर यहाँ तक जा रहा है तो यही कहलाएगा इसकी फोकस दूरी। अगर ये बहुत दूर तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, ये कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, जब यहाँ से टकरा कर वापस आता है तो इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। तो इसे हम कैपिटल से न लिखकर, कभी जब ज्यादा दूरी होती है तो हम कैपिटल से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दूरी कम है तो इसको हम स्मॉल f से निरूपित कर सकते हैं और करते। दोस्तों अब हम जानेंगे वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, ये हमको पता करना है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। यदि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r है तो फोकस दूरी f=r/2। वक्रता त्रिज्या जितना भी रहेगा उसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, फोकस दूरी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये तो हम लोग अगली मतलब उधर पिछली कक्षा जैसे हाई स्कूल हो गया उसमें लोग पढ़े होंगे बच्चे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या बताया गया था दोस्तों कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास यहाँ पर अवतल दर्पण है, तो वक्रता त्रिज्या यही तो है, यहाँ से यही हमारा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। और वक्रता त्रिज्या में एक बात और बताई गई थी, खास बात, कि वक्रता त्रिज्या PC, ये मान लीजिए P है और यहाँ मान लीजिए C है, तो P से C तक की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या है तो PC का मतलब हो गया क्या, R। ओके दोस्तों, PC का मतलब क्या हो गया, R। ये जितना भी होगा और इसका फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, इसका आधा ही होगा। ठीक, इसका हमेशा क्या होता है, आधा होता है। अगर मान लीजिए वक्रता त्रिज्या 10 है तो फोकस दूरी कितना होगा दोस्तों, 100%। कितना होगा फोकस दूरी, 5 होगा। हमेशा जब प्रकाश आएगा तो हमेशा इसके मिड पॉइंट पर क्या होगा, इंसिडेंट करेगा। तो आइए देखा जाए, क्वेश्चन देखा जाए, ये हाई स्कूल में भी दोस्तों पढ़ चुके हैं आप लोग। आइए क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। ये फोकस दूरी दिया है यहाँ सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या r निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो हम जानते हैं कि we know that, यहाँ पर आंसर सॉल्यूशन हम क्या जानते हैं, फार्मूला ये है हमारा, इसके साथ करते रहिएगा आप लोग। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, F = जो फार्मूला है F = r/2, F = r/2।
तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, हो जाएगा हमारा 2f इक्वल टू r। दिस इंप्लाइज नाउ कैन बी रिटन एज r इक्वल टू 2f वेयर f इक्वल टू दिस। दिस इंप्लाइज r इक्वल टू क्या निकल कर आएगा 2 इंटू वेयर f इक्वल टू दिस। तो 10 सेंटीमीटर ये वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर फोकस दूरी 10 होगा तो 100% जो वक्रता त्रिज्या होगा क्या होगा 20 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये होगा, जो हमारे पास जो यहाँ पर जो इसका जो सेंटर होगा, जो इसका सेंटर होगा यहाँ पर ये कितना होगा 20 सेंटीमीटर। अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस क्या होगा यहीं पर आकर गिरेगा, 100% आकर यहीं पर गिरेगा। ओके, आइए देखा जाए अगला। अब हमको ये पता करना है कि दर्पण पर प्रकाश किधर से हम डालेंगे। ठीक, तो आइए देखा जाए। यहाँ पर क्या है, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोस्तों याद होना चाहिए हमेशा। अगर जो इसमें गलती करेगा ना ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, ना ही कोई वैसा जो कमी होगा वो वहां पर हम निकालेंगे। ठीक, मतलब इसको जानने का मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन हमको कैसे करना है और कैसे किया जाता है, इस नोट से हम जानेंगे। तो पहला हमारा क्या है, दर्पण। पहला हमारा क्या है, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जो कलई होता है, जो पॉलिश होता है, वो क्या होता है बाहर की तरफ लगा होता है, और जो परावर्तन होता है वो अंदर से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्या है, दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। हमेशा प्रकाश इधर से डाली जाएगी, इस साइड से हम प्रकाश क्या करते हैं इसके ऊपर डालते हैं, इधर से हमको नहीं डालना है। ओके, तो दूसरा हमारा क्या है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। हमेशा जो भी दूरियां होगा हमेशा हम किधर से नापेंगे, इधर से नापेंगे। हमेशा इस ध्रुव जो हमारा जो ध्रुव है यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे नापेंगे। ठीक, आगे देखा जाए, वे दूरियां जो आपतित किरण की ही दिशा में नापी जाती हैं वो प्लस में होता है। अगर हम यहाँ से नापें, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वस्तु है और वो वस्तु हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, ये वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है, वस्तु हमारा यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ से वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी क्या होता है, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी, देखिए वे दूरियां जो आपतित किरण की ही दिशा में, जिधर से किरण आ रहा है इधर से अगर नापेंगे तो वो दूरी क्या होगा प्लस में आएगी, वही दूरी अगर इधर से नापी जाएगी तो वो क्या हो जाएगा माइनस में। और हम दोस्तों ये जानते ही है कि अवतल उत्तल में क्या होता है, उत्तल में और दर्पण में, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या किया जाता है, इसमें क्या होता है U होता है, V होता है, F होता है और क्या होता है R होता है। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, U होता है, V होता है, F होता है, R होता है। U क्या है, वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी। V क्या है, जो इमेज बनता है, और यहाँ से इमेज जहां बनेगा प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी ये हो जाती है, ये क्या है उसकी फोकस दूरी है, ये क्या है उसकी वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, U क्या होता है, उत्तल में क्या होता है, उत्तल में U दोस्तों क्या होता है, U क्या होता है माइनस होता है, V क्या होता है प्लस होता है, F भी हमारा क्या होता है प्लस होता है, ये भी क्या होता है प्लस होता है। इसमें अवतल में क्या होता है, ये भी माइनस होता है दोस्तों, ये भी माइनस होता है और ये भी माइनस होता है, ये भी क्या होता है माइनस होता है। तो आइए देख लिया जाए ये कैसे माइनस होता है, फिर आगे हम अभी बता रहे हैं इसको।
ये क्या है, वे दूरियां जो आपतित किरण की ही दिशा में नापी जाए। अगर आपतित किरण की इधर से अगर नापी जाए तो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, अगर ये चीज अपोजिट नाप दिया तो वो चीज क्या हो जाता है, माइनस होता है। अगर कोई कह रहा है एक वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी अगर देखा जाए अवतल में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इधर, यहाँ से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये u क्या हो जाएगा, u हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, u बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर। ठीक, विपरीत में। अगर वही चीज अगर इधर से नापी जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यही चीज अगर ये कहा जाए, यहाँ अगर ये उत्तर में होता तो ये वाला माइनस होता और ये वाला क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक, आगे देखिए, प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर प्लस तथा नीचे माइनस होता है। अगर इसके ऊपर अगर देखा जाए वस्तु की लंबाई तो किस में नापी जाएगी, प्लस में नापी। अगर मान लीजिए इसकी जो लंबाई है अगर 10 सेंटीमीटर आ रहा है, अगर ऊपर आ रहा है प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर प्लस होता है प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई। अगर ये वस्तु की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो ये किसमें नापी जाएगी, प्लस में नापी जाएगी। और प्रतिबिंब अगर ऊपर बनना तो भी क्या होगा, प्लस में। वही चीज क्या होगा, वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो क्या हो जाएगा, वस्तु का जो प्रतिबिंब नीचे बनेगा इस एक्सिस से, प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर या फिर नीचे रहे, ऊपर रहेगा तो प्लस में दोस्तों और नीचे रहेगा तो माइनस में। ठीक, ओके, तो ये हमारा क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे चैनल सुपर एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि जो अगला वीडियो बने आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू।